हमीरपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ईडी की छापेमारी का विरोध कर रही है और जनता को बताना चाहिए कि वह किन लोगों को बचाना चाहती है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, कानून व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और राज्यपाल की धमकी मिलने जैसी घटनाएं हो रही हैं। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार समय बर्बाद किए बिना पंचायत चुनाव कराए। उन्होंने अखिलेश यादव के बयानों पर भी पलटवार किया और कहा कि चुनाव आयोग अपना काम सही ढंग से कर रहा है। राज्य ऐसा है जहां करप्शन ने सारी हदें पार कर दी, जहां मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वहां मंत्रियों को सैकड़ों करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। उनके यहां तक कि पुलिस कमिश्नर के ऊपर जब कार्रवाई हुई तब ममता बनर्जी सड़क पे उतर आई। अब ईडी ने अगर कार्रवाई की है जांच एजेंसियों ने तो उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं नीचे उतरी हैं। तो इसके पीछे ममता बनर्जी का डर क्या है? ऐसे कौन से कागज हैं जिनको ममता जी बचाना चाहती हैं? ऐसे कौन लोग हैं जिनको ममता जी बचाना चाहती हैं? बंगाल की जनता जान रही है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण, रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण और बंगाल के लोगों को मरने पर मजबूर करना, उनके रोजगार के अवसर भी दूसरों को दिला देना और अब भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ममता बनर्जी एक बार फिर सड़क पर उतरी है। ममता दीदी बंगाल को कितना लूटेंगे और जांच एजेंसियों को कितना रोक पाओगी? अब तो चंद महीनों की बात है, बंगाल की जनता टीएमसी की सरकार, ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कहता हूँ कि जिस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया, कानून व्यवस्था चरमरा गई, आप कल्पना कीजिए उस वेस्ट बंगाल की क्या हालत होगी। जिस पश्चिम बंगाल ने देश को इतना कुछ दिया, आज ममता जी के नेतृत्व में वो पश्चिम बंगाल जल रहा है, भ्रष्टाचार में भी, तुष्टीकरण में भी। और एक ऐसे मुख्यमंत्री के नाक तले ऐसे अपराधियों और ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम होता है जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। स्वागत करते हैं कि जिन्होंने पंचायती राज के चुनाव को अप्रैल महीने से कराने के लिए पहले कहा है और हम आशा करते हैं राज्य की सरकार बिना समय बर्बाद किए इलेक्शन जल्द करवाएगी और नए चुनाव के बाद जो नए प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आएंगे और अपने ग्रामीण अंचल के विकास के लिए वो जी राम जी के माध्यम से काम भी करेंगे और अपने अपने गांव को विकसित गांव बनाने का काम करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जब एसआईआर की प्रक्रिया जारी है तो हर बीएलए को, यानी कि जो हर राजनीतिक दल का बूथ लेवल एजेंट है, उसके पास अधिकार है। कोई वोट कटाना है, बनाना है, किसी पर एतराज़ जताना है तो जता सकता है। अभी वो प्रक्रिया चल रही है। मैं चाहता हूँ अखिलेश जी भी और उनकी पार्टी के और बाकी सभी राजनीतिक दल अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स की मीटिंग बुलाकर उनको कहें कि नीचे ज़मीन पे काम करें और जो संविधान ने जो ताकत हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। ये संविधान ने वो ताकत इलेक्शन कमीशन को दी है। इलेक्शन कमीशन अपना काम निष्पक्षता के साथ कर रहा है, पारदर्शी तरीके से कर रहा है और उसको जितनी सराहना की जाए उतनी कम है।